क्या नसीम शाह पे पाबंदी लगेगी? कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शोकास नोटिस भेजा नसीम शाह को, उसमें क्या लिखा है, ये कहानी आपके सामने रखूंगा। और माजी में अगर किसी खिलाड़ी ने ऐसा कुछ किया तो फिर उसके साथ क्या हुआ वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन स्टोरी जो है मरियम नवाज पंजाब की रानी, अगेन नो ऑफेंस, पॉलिटिकल बात मैं करूंगा नहीं, लेकिन नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं, यानी मरियम नवाज की पार्टी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनके जो वोटर सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि पंजाब की रानी मरियम नवाज, तो उस पंजाब की रानी को जब वो पीएसएल में आती है, अच्छी चीज है, अगेन नो ऑफेंस, और मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। पंजाब में पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है लाहौर में, उनका आना वहां पर बनता था, वो आती हैं, उनको वहां पर वो थोड़ी इज्जत अफसाई की जाती है, उनको सेरेमनी में बुलाया जाता है, मोहसिन नकवी उनका वेलकम करते हैं, विच वॉज एब्सोल्यूट फाइन टू, उसमें भी कोई गलती मेरे नजदीक नहीं थी। तो वहां पर जब उनकी वो वीडियो सोशल मीडिया पर जाती है तो नसीम शाह कहते हैं कि वाई शी इज बीन ट्रीटेड लाइक क्वीन ऑफ लॉर्ड्स, यानी ये लॉर्ड्स की रानी की तरह क्यों उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है यहाँ पर क्रिकेट मैच में। नसीम शाह का वो ट्वीट जो था, उनके अकाउंट से वो जो ट्वीट था, वो कहते हैं नहीं कहते वो अलग बात है, वो आगे चल के बताऊंगा। तो वो फिर 14 मिनट वहां पर वो ट्वीट रहा, फिर उसके बाद नसीम शाह उसको डिलीट करते हैं और खबर आती है 1 घंटे बाद नसीम शाह कहते हैं कि जो मेरा अकाउंट था वो हैक हो गया था। अब अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन में देखें तो वो जो अकाउंट था, वो जो अकाउंट है वो ऑपरेट हो रहा है यूनाइटेड किंगडम से, यानी यूके से। अब यहां पर एक चीज पहले मैं आपको बता देता हूं, जितना मैं नसीम शाह को जानता हूं करीबी, मुझे नहीं लगता कि नसीम शाह ने वो ट्वीट की, और मुझे ये लगता है कि या उनके मैनेजर से गलती से हो गई, या उनके किसी दोस्त ने जो शायद उनका मैनेजर भी हो, उसने ये ट्वीट कर दी, या फिर यूं भी हो सकता है कि क्या कहते हैं अकाउंट हैक हुआ और किसी ने वो ट्वीट की, और ये भी पॉसिबिलिटी, आप शायद इस बात पर हंसे लेकिन शायद ये भी पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि नसीम शाह पठान है और वो आपस में गपशप चल रही हो, तो शायद वहां पर कोई बात हुई हो तो किसी ने उनके वो मैनेजर ने उठा के वो लगा दी हो। लेकिन सच ऐसा नहीं है कि नसीम शाह जानबूझकर जो है वो मरियम नवाज को ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स अगर आप किसी से पूछेंगे ना, आप पूछेंगे कि मेरे पास आते हैं, आप मुझे कहते हैं कि अहमद हसीब ने जो है ना वो एपेक्स स्पोर्ट्स छोड़ दिया, तो मैं कहूँगा यार अहमद हसीब ने एपेक्स स्पोर्ट्स छोड़ दिया, मतलब उसके कौन से व्यूज़ आ रहे थे, तो जाने दो। लेकिन अगर मैं उनके सामने बात कहूँगा तो उनको कहूँगा कि अहमद साहब आपके जो व्यूज़ हैं वो थोड़े कम थे, तो आप इंप्रूव करके आइए। तो हर मतलब जगह जगह पर कहने की बातें डिफरेंट होती हैं, तो शायद वहां पर नसीम ने ये बात की हो, एक अलग बात है, शायद आप इस पे हंसे, मैं आपको कह चुका हूं। मेन स्टोरी है कि मैं नसीम शाह को मैं जानता हूं, वो ऐसी बात कर ही नहीं सकते। और अब ये जो इशू है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शोकास नोटिस भेजा नसीम शाह को, उसमें लिखा है कि 14 दिन के अंदर अंदर आप जो है वो अपना जवाब जमा कराइए और आप बताइए कि आपने ये जो गलती क्यों की है, आपने वो कोड ऑफ कंडक्ट को, पीसीबी के रूल को तोड़ा क्यों है। अब आप मुझसे पूछें अगर, या किसी से पूछें जो रूल को जानता है कि क्या रूल की खिलाफ वर्जी हुई है। पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जो हैं वो मीडिया से क्या कहते हैं, किसी मीडिया से भी बात नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन, और फिर उसके बाद वो किसी एंटिटी को टारगेट नहीं कर सकते, किसी को डिफेम नहीं कर सकते, और किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये रूल है, नसीम शाह ने दी, अब हैक करके अकाउंट दी या उनके दोस्त ने दी या कैसे भी दी, बात तो हुई है, उनके अकाउंट से वो चीज सामने उभर कर सामने आई है। अब ये होगा, क्योंकि कोई मुश्किल है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, मोहसिन नकवी वजीर दाखिला भी हैं, एफआईए उनके अंडर आता है, एफआईए आएगा, वो देखेगा कि अकाउंट हैक हुआ था नहीं हुआ था, कहां से ये ट्वीट हुई, किस वक्त हुई, वक्त का तो खैर सबको पता है, कहां से हुई, किस लोकेशन से हुई, वो सारी चीजें ट्रेस कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले ये चीज करके ये फैसला दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नसीम शाह को मौका दिया कि वो उस चीज को सबके सामने रखें। एक तो ये चीज हो गई कि अगर हैक हुआ तो नसीम शाह के लिए क्लीन चिट है, या किसी मैनेजर ने भी नसीम से बगैर पूछे कर दिया तो फिर भी नसीम को क्लीन चिट है। लेकिन अगर नसीम शाह ने ये की हुई, जिसके चांसेस कोई 2-3% है, अगर नसीम ने ऐसी बात की हुई तो फिर क्या होगा। देखिए एक्शन नसीम के खिलाफ लिया जाएगा, लेकिन ही इज़ अ हाई प्रोफाइल क्रिकेटर। अगर उनकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है तो फिर वो पाकिस्तान टीम से उनको बहुत दूर कर दिया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अगर वो परफॉर्म करते रहते हैं तो फिर वो खेलेंगे, क्योंकि आजकल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया, और फिर फैंस, और फिर वो कुछ प्रोपेगेंडा करने वाले सहाफ़ी भी होते हैं, तो वो ऐसे केसेस ढूंढते रहते हैं। तो परफॉर्म अगर नसीम करते हैं तो उनको निकालना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, उनको फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई जा सकती है, उनको थोड़ा सा बैडली ट्रीट किया जा सकता है, शायद एनसीए में ट्रेनिंग ना करने दी जाए, जिसके बाद वो उनकी फिटनेस वैसी ना रहे और शायद वो परफॉर्म ना कर पाए, यू नेवर नो। लेकिन अगर नसीम ने ये चीज़ की हुई, वो आमिर जमाल की जो टोपी पे 804 लिखा था ना, वो कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वो बाद में ये स्टोरी समझ कर आई थी कि उनके बैग में वो टोपी पड़ी थी, किसी ने शरारत से लिख लिया 804, तो उसके बाद खैर कई लोग कह रहे हैं कि उस वजह से उनको टीम से ड्रॉप किया गया। हालांकि वो इंजर्ड हो गए थे और इंजरी के बाद जब वो वापस आए तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, और वो ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करते थे, और टेस्ट क्रिकेट में उस वक्त साजिद खान और
और नमान अली जगह ले चुके थे, जहां पाकिस्तान अपने घर ज्यादा मैचेस खेला और आमिर जमाल फॉरेन कंडीशंस के लिए ज्यादा सूटेबल है। T20 टीम में अगर बात की जाए तो फहीम अशरफ ने वो वैसा ही काम किया जैसा आमिर जमाल कर रहे थे, तो ये मतलब वो फेयरली ट्रीट आमिर जमाल को नहीं किया गया, आप टीम से उनको दूर ले गए, वो बात कहीं ना कहीं सच है। लेकिन बात वही आती है कि आमिर जमाल हो या नसीम शाह हो, परफॉर्मेंस पे खिलाड़ी खेलते हैं और नसीम शाह पे पाबंदी नहीं लगेगी और नसीम शाह को मुझे लगता है कि वो खेलेंगे। ये जो सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी लोग बातें कर रहे हैं इन पर यकीन मत कीजिएगा। पहली बात तो यह है कि वो गिल्टी प्रूफ नहीं होंगे, अगर गिल्टी प्रूफ हो भी गए तो पाबंदी नहीं रहेगी लगेगी नसीम शाह पे।